आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक दोस्त ने पूछा, क्या है परिवर्तन की परिभाषा? गालिब, जो कभी बादलों की गरज से डर कर लिपट जाती थी मुझसे, आज वह खुद बादलों से भी ज्यादा गरजती है। पत्नी, तुम मुझे पहले जैसा प्यार नहीं करते। शादी से पहले तो पड़ोस की छत से कूदकर मुझे मिलने आ जाते थे। पति, अब सोचता हूँ कि साला उसी छत से मैं गिर क्यों नहीं गया। संता की टांगे नीली पड़ गई। डॉक्टर, जहर है, काटनी पड़ेंगी। टांगे काट कर नकली लगा दी गई। 2 दिन बाद नकली टांगे भी नीली पड़ गईं। डॉक्टर, अब बीमारी समझ में आई, जिन्स रंग छोड़ती है। पप्पू बेहोश। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अर्ज किया है, बेइज्जती और बीवी अजीब चीज़ होती है। गौर फरमाइएगा। बेइज्जती और बीवी अजीब चीज़ होती है। अच्छी तभी लगती है जब दूसरे की होती है। बचपन में एक बार मैं घर से भाग गया था। लगभग 5 किलोमीटर भागकर हांफने के बाद ये समझ आया कि सिर्फ फिल्मी हीरो ही दौड़ते दौड़ते बड़े होते हैं। पप्पू पर बिजली की तार गिर गई। पप्पू तड़प तड़प के मरने ही वाला था कि अचानक उसे याद आया कि बिजली तो 2 दिन से बंद है। वापस उठकर हंसते हुए बोला कि साला याद नहीं आता तो मर ही जाता। डॉक्टर, स्वस्थ रहने के लिए आप रोज एक्सरसाइज किया करो। मरीज, डॉक्टर साहब मैं रोज फुटबॉल, क्रिकेट और टेनिस खेलता हूँ। डॉक्टर, तुम रोज कितनी देर खेलते हो? मरीज, जब तक मोबाइल की बैटरी खत्म नहीं हो जाती। डॉक्टर बेहोश। गर्लफ्रेंड, मेरा मोबाइल माँ के पास रहता है। बॉयफ्रेंड, अगर पकड़ी गई तो? गर्लफ्रेंड, तुम्हारा नंबर बैटरी लो के नाम से रखा है। जब भी तुम्हारा फोन आता है तो माँ कहती है लो चार्ज कर लो। बॉयफ्रेंड अभी भी कोमा में है। मुझे एक बार प्यार हुआ था तो मैंने आखिर एक सुंदर सी लड़की को कह ही दिया, आई एम इन लव विथ यू टोटली। इसके बाद उसने जो कहा वो सुनकर कसम से यारो मुझे अपने भाग्य पर से भरोसा उठ गया। वो लड़की टू टोटलो टेलो बाप टेटलो टेली माँ टोटली टेलो पूरा खानदान टेटलो। मैंने अपने ससुराल से अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी मेरा उनसे झगड़ा हो गया है, मैं 3-4 महीने के लिए घर आ रही हूँ, अब दिल थाम लीजिए माँ का जवाब सुनने के लिए। माँ बोली, झगड़ा उस कमबख्त ने किया है तो सज़ा उसे ही मिलनी चाहिए। तू रुक, मैं वहाँ 5-6 महीने के लिए वहीं आ रही हूँ। रामायण में एक पात्र था बाली। बाली के सामने जो भी जाता है उसका आधा बल बाली में चला जाता था। मुझे तुरंत याद आया कि ऐसा तो बिल्कुल मेरे साथ भी होता है, क्योंकि जैसे ही घर वाली के सामने जाता हूँ वैसे ही काफ़ी कमजोरी सी लगने लगती है और चक्कर भी आने लगते हैं। ऐसा लगता है कि बाली कहीं ना कहीं इस युग में घर वाली के रूप में अवतरित हो गए हैं। एक पति की आत्मकथा। पत्नी अपने पति को बार बार बोलती थी, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो बाबू। तो पति ने उसे अपने पास बिठाकर हिंदी में समझाया, देख रसोई राशन
13,000, बिजली का बिल 2,500, पानी का बिल 1,000, बच्चों की स्कूल की फीस 12,000, ट्यूशन फीस 3,000, मकान EMI 17,500, मोबाइल खर्च 1,500 रुपये, मेडिसिन 1,500 रुपये, पेट्रोल बिल 2,000, अन्न खर्चा 60,000। और ये सब इसलिए कि तेरी मांग में एक चुटकी सिंदूर भरा है, वरना 10,000 में मस्त जी रहा होता। इसलिए सुन, एक चुटकी सिंदूर की कीमत कम से कम 60,000 रुपये महीना है। आज के बाद चुप रहियो। आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, आपने जीवन भर शादी क्यों नहीं की? उसने बताया, मेरी जवानी की बात है। मैं एक पार्टी में गया था। वहाँ अनजाने में मेरा पैर आगे खड़ी युवती के लटकते पल्लू पर पड़ गया। वो नागिन की तरह फुसकार कर मार कर एकदम पलटी और शेरनी की तरह दहाड़ी। ब्लडी हेल, अंधे हो क्या? मैं हकला कर माफ़ी मांगने लगा। फिर उसकी नज़र मेरे चेहरे पर पड़ी। वो बड़े ही मधुर स्वर में बोली, ओह माफ़ कीजिए, मैंने समझा मेरे पति हैं। बस फिर हिम्मत ही नहीं हुई। बाप, तू 2 दिन से सुबह सुबह छत पर क्यों जा रहा है बेटा? पापा, वो टाटा स्काई सेट कर रहा था। बाप, हुई सेट? बेटा, नहीं हुई अभी तक तो टाइम लगेगा। बाप, साले सेविंग करवा और हैंडसम बन हो जाएगी सेट। कहानी से शिक्षा, बाप आखिर बाप होता है, उनके आगे 1.5 साढ़ बनने की कोशिश न कर। एक मशहूर प्रेरक वक्ता ने समारोह में कहा, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल उस औरत की बाहों में गुजारे जो मेरी पत्नी नहीं थी। सब एकदम से चुप हो गए। तब बात आगे बढ़ाते हुए कहा, वो औरत मेरी माँ थी। सब ने खूब तालियां बजाई। वहाँ मौजूद हमारे एक भाई ने यही कथन अपने घर में 4 पैग लगाने के बाद आजमाना चाहा। किचन में काम कर रही पत्नी के पास जाकर बोला, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे बरस उस औरत के बाहों में गुजारा जो मेरी पत्नी नहीं थी। पर इसके बाद की लाइनें बेचारा नसों की वजह से भूल गया और मुझे याद नहीं आ रही वो औरत कौन थी। बाद में उसे जब होश आया तो वो अस्पताल में था। बेलन से हाथ, पैर, थोबड़ा, पसली टूट चुकी थी। बाल नोचे हुए थे। उबलते हुए पानी के फेंके जाने से बुरी तरह झुलस गया था बेचारा।